Welcome to Mishika classes. Our today's topic is what is diversity and this is our chapter number 1 of civics. Civics का चैप्टर नंबर 1 है और आज हमारी इसकी फर्स्ट क्लास है और आज हम डिस्कस करेंगे द इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट इज डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी किसे कहते हैं, इसका क्या मीनिंग है, आज सिर्फ हम यही डिस्कस करने वाले हैं. अलग अलग फॉर्म्स की डाइवर्सिटी कैसे कोर्स होती है वो सब के सब हम डिस्कस करेंगे इन अवर नेक्स्ट क्लास. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. तो व्हाट नाउ, सबसे पहले बात आती है, ये हमारा सिविक्स का चैप्टर है. स्टूडेंट्स के जनरली क्वेश्चन पता ही नहीं होता, वो सिविक्स डिस्कस करते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि सिविक्स का मतलब क्या है. ओके, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द मीनिंग ऑफ सिविक्स सो दैट यू कैन इजीली लर्न द चैप्टर्स ऑफ सिविक्स. सिविक्स के चैप्टर्स को लर्न करने के लिए सिविक्स का मतलब पता होना जरूरी है, क्योंकि सिविक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप इजीली लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बट प्रोवाइडेड यू नो द मीनिंग ऑफ सिविक्स. सिविक्स का मतलब पता होगा तो फिर आपको ये देखे लगेगा कि तो हम कुछ नहीं सीख ही नहीं रहे हैं, ये हमारे सब सराउंडिंग में ही है, जिसको हम देखते हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं. तो वही चीज हमारी सिविक्स है. ओके, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिविक्स. सबसे पहले सिविक्स क्या होता है. सिविक्स इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजंस ऑफ अ सोसाइटी. मीन्स हमारे अधिकारों के बारे में जानना, हमारे नैतिक नैतिक कर्तव्यों के बारे में जानना, सिर्फ हमारे ही नहीं, जितने भी सोसाइटी में जितने भी हमारे आसपास लोग रहते हैं. तो सिटीजन मीन्स, सिटीजन ऑफ अ सोसाइटी मीन्स हम सभी लोग, जो भी लोग हैं, जितनी भी जनता है हमारी आसपास के सराउंडिंग में, हमारे जो भी हमारे साथ रह रहे हैं, उन सब के क्या क्या राइट्स बनते हैं, क्या क्या ड्यूटीज बनती हैं, उन सब की स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड द सिविक्स. और या फिर हम दूसरी लैंग्वेज में कहा जाए, द स्टडी ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर द सोसाइटी इज कॉल्ड सिविक्स. अगर मैं आराम सीधी सी भाषा में कहूँ या बहुत ही इजी लैंग्वेज में बोलूँ, किसी का कहा जाता है सिविक्स ह्यूमन राइट्स मीन्स नैतिक मूल्यों को, और साथ ही साथ एक इंडिविजुअल का, एक पर्सन का क्या कर्तव्य बनता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अपनी सोसाइटी को लेकर, अपने समाज को लेकर, दैट इज कॉल्ड सिविक्स. मीन्स मैं हूँ, जैसे एक पर्सन हूँ मैं, तो मुझे कुछ आता है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी मेरे से कुछ सीखना चाहे तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उसको सिखाऊं. तो ये चीजें क्या होगी, ये एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. तो ऐसे ही हर एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो उन सब के बारे में डिस्कस करना ही सिविक्स. जैसे पुलिस मैन हैं, हमारे कॉप्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, टू मेक मेंटेन अ लॉ एंड ऑर्डर इन द सिटी. शहर के अंदर कानून व्यवस्था को बनाए रखना, अगेन कम्स अंडर द सिविक्स कैटेगरी, सिविक्स के अंदर ये हम पढ़ते हैं. ओके, अब हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स हैं, तो व्हाट आर देयर ड्यूटीज, क्या बनती है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन इंडिविजुअल, टू टेक केयर ऑफ देयर पेशेंट्स, अपने पेशेंट्स का ध्यान रखना. कोई भी बीमार पर्सन के पास आया तो उसको करेक्ट मेडिसिन देना देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और एक पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है, पेशेंट का राइट है ये, कि डॉक्टर जब उसको ट्रीटमेंट करे तो उसके साथ कोई भेदभाव ना करे. तो इस तरह के जो नैतिक अधिकार है उन सबके स्टडी करने को ही सिविक्स कहा जाता है. ओके, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैंने भी आपको दो ही के थ्रू समझाया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. नाउ, अब चैप्टर का नाम क्या हमारा, डाइवर्सिटी. तो पहले डाइवर्सिटी का मतलब जान लेते हैं. सिविक्स का मतलब हम ऑलरेडी जान चुके हैं. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी किसे कहा जाता है. डाइवर्सिटी इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. डाइवर्सिटी वो एक स्टेट है जो हमें दूसरे से अलग करती है, एक पर्सन को दूसरे पर्सन से जो अलग करती है, दैट इज कॉल्ड द डाइवर्सिटी. फॉर एग्जाम्पल, एक फैमिली के अंदर 4 पीपल रह रहे हैं. ओके, मीन्स आप हो, आपके ब्रदर है, सिस्टर है, यानी कि सिबलिंग है, आपका पेरेंट्स है. आप चारों दिखने में अलग हो, लुक्स अलग है, अपियरेंस है, आपके नेचर अलग है. तो मीन्स आप चारों क्या हो गए, डाइवर्सिटी डिफरेंट होगी. ओके, तो इस तरह की डाइवर्सिटी किसे कहते हैं. अब एक कॉलोनी में आप रहते हो, जिस कॉलोनी में आप रहते हो, तो वहाँ पे सभी रिलीजन्स के लोग रह रहे होंगे, हिंदूज भी रह रहे होंगे, सिखिज्म भी रह रहे होंगे, सभी रिलीजन्स के लोग रह रहे होंगे. तो वो भी क्या होगी, डाइवर्सिटी होगी. ओके, कोई इंग्लिश बोलता होगा, कोई हिंदी बोलता होगा, कोई अपनी मदर लैंग्वेज, टंग लैंग्वेज बोलता होगा. अगेन दिस इज अ डाइवर्सिटी. मींस एक पर्सन को दूसरे पर्सन से किसी भी मैनर में डिफरेंटली बिहेव करना, दैट इज कॉल्ड द डाइवर्सिटी. और अगर हम बात की जाए कि सिंपल लैंग्वेज में क्या होगा, ईच इंडिविजुअल इज यूनिक एंड हैविंग डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. हर एक इंडिविजुअल, हर एक पर्सन दूसरे से अलग है, दूसरे से भिन्न है, और वो अपने आप में यूनिक है. दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिटी, इसी को ही डाइवर्सिटी कहा जाता है.
किसे कहा जाता है डाइवर्सिटी? जब कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन से अलग होता है, किसी भी टर्म्स में हो, किसी भी मैनर में हो, तो वो सब के सब क्या होता है? डाइवर्सिटी की टर्म्स में। अब डाइवर्सिटी हम सबकी लाइफ में कैसे कैसे आती है? पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड बिहेव्स डिफरेंटली। हमारे दुनिया में, जो पूरी दुनिया हमारी, ओके, द वर्ल्ड है, इसके अंदर अलग अलग कंट्रीज के अंदर लोग रह रहे हैं, अलग अलग सिटीज के अंदर लोग रह रहे हैं, अलग अलग कॉलोनीज में रह रहे हैं, और वह सब के सब अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। दिस इज कॉल्ड द डाइवर्सिटी। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे रीजंस हैं, या फिर हम बात की जाए क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका, कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल द पर्सन हु कैन नॉट सी, जो नहीं देख सकते, तो दे हैव अ राइट टू एजुकेशन, उनको भी अधिकार है कि वो पढ़े लिखें। तो व्हाट दे यूज ब्रेल। वो ब्रेल लैंग्वेज का यूज करते हैं, डॉटेड लैंग्वेज है जिसको वो टच करके लर्न करते हैं, टच करके सीखते हैं। तो दिस इज कॉल्ड, दे आर द डाइवर्सिटी पीपल्स। वो अलग है हमसे, उनको दिखता नहीं है, वो देख नहीं सकते, तो बट पढ़ने का अधिकार उनको भी है, ठीक है? तो राइट टू एजुकेशन उनको भी है, तो उसके लिए क्या करी है? ब्रेल लिपि बनाई गई है, ब्रेल लिपि के थ्रू वो पढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे पर्सन भी हैं जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, बट बोलने का अधिकार, कम्युनिकेट करने का अधिकार तो उनका भी है। दे हैव राइट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। व्हाट दे यूज साइन लैंग्वेज। वो हाथ के इशारे से साइन लैंग्वेज का यूज करके वो बात करते। तो दिस इज कॉल्ड द डाइवर्सिटी। जो लोग अलग हैं उनके लिए टर्म्स भी अलग है, उनके लिए कंडीशंस भी अलग है, और इन सभी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ वो एडजस्ट करके चलते हैं। दैट इज कॉल्ड द डाइवर्सिटी। द एडजस्टमेंट इज इन द पॉजिटिव मैनर ऑल्सो, द नेगेटिव मैनर ऑल्सो, दोनों ही मैनर्स में होता है। तो अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, क्या असर पड़ता है? इम्पैक्ट मीन्स क्या असर होता है? इट कॉज द इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। ये कई बार इनइक्वालिटी का कॉज कर देती है सोसाइटी में। कुछ तो अच्छा हो, जैसे भी मैंने बताया कि उनको भी अधिकार था पढ़ने का, उनको भी अधिकार है कम्युनिकेट करने, तो दे आर यूजिंग द ब्रेल एंड द ब्रेल लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, या फिर वो यूज कर रहे हैं हमारी साइन लैंग्वेज का। तो पॉजिटिव मैनर। नेगेटिव मैनर में पता एस्पेक्ट्स होते हैं। कुछ लोग अपने कंडीशंस का मिसयूज भी करते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटीज का मिसयूज भी करते हैं। तो दैट विल कॉज द इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी कॉज होती है। हाउ, कैसे कॉज होती है इनइक्वालिटी? बिकॉज सम पीपल आर द मोर अपॉर्चुनिटीज और सम हैव द लेस। कुछ के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, ज्यादा पैसे हैं, कुछ के पास कम पैसे हैं, कम अपॉर्चुनिटीज है। उसके पास पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, कुछ के पास पोजीशन बहुत वीक है। तो ये क्या कर देती है? दिस लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन। ये लीड्स कर देती है डिस्क्रिमिनेशन। अगर आप अपने अधिकारों का, अपने जो भी आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, मेंटली, कोई भी चीज आपके पास प्लस है, ज्यादा है, और उसका आप मिसयूज करोगे, तो दिस विल कॉल द डिस्क्रिमिनेशन। बहुत डिस्क्रिमिनेशन ले आएगी सोसाइटी के अंदर। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा है और उसका आप कोई भी मिसयूज नहीं कर रहे हैं, उसको सबके साथ शेयर कर रहे हो, तो डिस्क्रिमिनेशन कॉज नहीं होती। फिर डिस्क्रिमिनेशन कॉज नहीं होगी। डिस्क्रिमिनेशन कॉज ही तभी होगी कि आपके पास कोई चीज ज्यादा है और आप उसका मिसयूज करते हो, मिसलीड करते हो, then it will cause the discrimination। तब ये डिस्क्रिमिनेशन कॉज करती है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? Discrimination is the process of differentiating one person from another on the basis of their caste, their religion, their language, their economic condition। एक पर्सन को दूसरे पर्सन से अलग करना किसके बेसिस पे? उसके रिलीजन के बेस पे, उसके कास्ट के बेस पे, उसके लैंग्वेज के बेस पे, उसके जेंडर के बेस पे, एंड उसकी इकोनॉमिक कंडीशन के बेस पे, उसके कलर के बेस पे। किसी भी ऑर्डर में आप उसको उससे सबसे अलग करते हो ट्रीट उसको, तो वो क्या करता है? डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है? भेदभाव। वो भेदभाव कॉज करता है। That's all for the today's class. In next class, we are going to discuss about the different forms of diversities in our society। हमारी सोसाइटी के अंदर अलग अलग तरह की जोन जोन सी डाइवर्सिटीज कॉज हुई भी हैं, लाइक द जोग्राफिकल सोसाइटी डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। तो इन सभी के बारे में हम जानेंगे इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल नाउ, if you have any comment, if you have any doubt, you can comment।